नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा मेट्रो लाइव और मैं हूं आपका दोस्त लाल बिहारी लाल। आज भारत में खास करके 5 राज्यों में चुनाव पिछले दिनों हुआ है और उसका नतीजा कल आया है 10 मार्च को, जिसमें 4 राज्यों में भाजपा के प्रचंड बहुमत के कारण काफी भाजपा में उमंग है, खुशी का माहौल है। आम भाषा में कहें तो भाजपा जगह जगह पूरे देश में होली मना रही है। इसी सिलसिले में अभी बदरपुर के ओम बिहार वार्ड में है महेश अवाना जी के निवास पर। ये भी भाजपा के नेता है। इनकी पत्नी जो धर्मपत्नी जो है श्रीमती वीरेंद्री अवाना जी, वर्तमान में अभी ओम बिहार वार्ड से निगम पार्षद भी है। तो इनसे आइए जानते हैं कि इस क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं हैं और ये इसमें किस तरह अपना खुशी का इजहार कर रहे हैं। महेश अवाना जी, भारतीय जनता पार्टी को 4 राज्यों प्रचंड जीत मिली है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, 4 राज्यों में, अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, 4 राज्यों में हमें प्रचंड बहुमत के साथ लोगों ने चुना, जनता ने चुना। इसके लिए मैं देश के सभी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, चाहे कोई छोटा कार्यकर्ता है, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, सभी ने अथाह मेहनत की, अपने दिल में, दूसरे के दिलों में अपनी जगह बनाई और इतना मान सम्मान के साथ देश की स्थिति परिस्थितियों को संभाला। तो हर इंसान समझता है कि भाई कौन अच्छा है, कौन बुरा है, क्या ठीक है, क्या गलत है, हर व्यक्ति समझता है। तो इस कारण से मैं कह सकता हूं कि मोदी जी का पूरे विश्व के अंदर एक साफ छवि के तौर पर उभरना और अच्छे निर्णय और अच्छे फैसले लेना, उसके बाद उत्तर प्रदेश में योगी जी का सुशासन और बहुत ढंग से सरकार को 5 साल तक चलाना और एक लोगों के अंदर शांति मन में आई कि कोई व्यक्ति है जिसके आधार पर हम आधी रात को भी, महिलाओं ने जहां तक ज्यादातर बात कही कि हम रात को आधी रात में भी अगर कहीं निकल जाए तो हमें अब कोई डर नहीं है, भय नहीं। ये सबसे बड़ी बात थी। दूसरा, जो कोरोना काल आया, जो विपत्ति आई, चाहे हमारे देश पर आई, चाहे पूरे विश्व में आई, उसको बहुत तरीके से, बहुत ढंग से, इतने बड़े प्रदेश को संभालना एक छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात होती। 50% में और लोग थे। और अब जो मेरी मिसेज ने चुनाव लड़ा 2017 में, उसमें भी मिसेज ने 50% वोट से विनिंग की। आपके वार्ड में 2 समस्या है, एक कूड़ा घर नहीं है और पार्किंग का वजह, जो पार्क का जो सुविधा नहीं है। आपको कूड़ा घर की बात ये, कूड़ा घर किसी भी सरकारी जमीन पे हम बना सकते हैं। ऐसी कोई जमीन अभी हमें, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के अंडर होता है, या हमारी कुछ जमीनें ग्राम सभा की बची हुई हैं थोड़ी बहुत, उसमें हमें दिल्ली सरकार अगर देगी, क्योंकि दिल्ली सरकार में आप जानते हो विपक्ष की सरकार बैठी है, तो वो हमारा काम क्यों करेंगे, हमें बदनाम करेंगे। तो जब तक हमारे पास कोई सरकारी जमीन नहीं होगी तब तक कूड़ा घर तो हम नहीं बना सकते। अभी हम टेम्परेरी, ये हरियाणा सरकार की जमीन है, हमारे ऊपर कृष्णपाल मंत्री जी हमारे केंद्र के, उन्होंने मेहरबानी की हुई है, वहाँ कूड़ा डंप कर रहे हैं आजकल, क्योंकि पहले नहर में डालते थे, वहाँ हाईवे बन रहा है, अब हम यहाँ डाल रहे हैं और यहाँ से डेली का डेली हम उसको उठा के जहाँ भी आ रहे डंप करते हैं वहाँ चला जाता है हमारी बड़ी गाड़ी में। छोटी गाड़ी एक जगह इकट्ठा कर लेती है। तो जगह होगी तो हम कूड़ा घर जरूर बनाएंगे। जहाँ तक पार्क की आप बात कर रहे हैं, देखिए, ये जो हमारा हरियाणा सरकार की जो मैं ज़मीन बता रहा हूँ आपको, गुड़गांव कैनाल की ज़मीन है, इसको कृष्णपाल जी ने पार्क के लिए हमें दे दिया था कि भाई इसमें आप पार्क बना लो, पेड़ लगा लो, साफ सफाई करवा दो। उन्होंने 50 लाख रुपए लगा के इसकी बाउंड्री भी करा दी थी, हमें इसका भराव करके इसमें पेड़ लगाने थे। लेकिन नारायण दत्त शर्मा जो यहाँ पे MLA थे, उनकी टीम ने और उनके साथ में जो लोग थे, जिन किसानों की ज़मीन पहले अखबार हुई थी, जबकि उनको मुआवजा मिल चुका है, उनको अधिकार नहीं हो ज़मीन पे, उन्होंने किसी तरह से सितंबर में, तो वो भी बीमार थी, उनकी भी तीमारदारी करनी थी, मैं भी बीमार था, मेरे को लीवर प्रॉब्लम थी, मेरा भी अभी पीछे ऑपरेशन हुआ 15 मार्च को, 1 साल हो जाएगा 15 तारीख को। तो ये इन जो सब यहाँ लोग रहते हैं, सब उनकी दुआ, उनका आशीर्वाद था। परमात्मा का तो जब ही होता है जब नीचे वालों का होता है, तो वो आशीर्वाद मिला। आज मैं भी स्वस्थ हूँ, मेरी पत्नी भी स्वस्थ है, मेरा बेटा भी स्वस्थ है। हाँ देखो, दवाइयाँ तो खानी पड़ती हैं, दवाइयाँ मिसेज की भी कैंसर की चल रही हैं। और जो मैं ये कह सकता हूँ, काम की बात आप कर रहे हैं, तो इस बार मैं कह सकता हूँ 60-65% काम हो पाएगा। उसका कारण पहला हमारी बीमारी, 3 लोग घर में बीमार थे, एक बेटा देख रहा था। दूसरी बात, देश के अंदर
कोरोना की महामारी, वो सबके लिए थी, मेरे लिए अकेले नहीं थी। और तीसरा कारण बजट का ना मिलना। वो बजट क्यों नहीं मिला कि केंद्र से तो केजरीवाल को पैसा आया, लेकिन केजरीवाल ने 13,000 करोड़ रुपए निगम का नहीं दिया, जिसकी वजह से हमारे स्कूल में, इसमें मीठापुर वाले में एक हॉल बनना था, 10 कमरे और बनने थे, उसका सब कुछ हमने काम कंप्लीट करा लिया था, लेकिन जहाँ बजट की बात आई उसमें हम लोग फेल हो गए। ये मेरा कार्य रह गया। और पार्क की स्थिति मैंने आपको बता दी। रही बात मेरे वार्ड में, मैं अभी भी ये कह सकता हूँ, पूरी विधानसभा में तो रामवीर बिधूड़ी ने जो काम कर दिया और उनसे मैंने अपने क्षेत्र में काम कराए हैं। मैं अपने वार्ड की बात कर रहा हूँ। बिधूड़ी जी की देन मेरे लिए क्या है? बिधूड़ी जी के द्वारा मेरे वार्ड में 5 बारात कर रहे हैं, 5, किसी के वार्ड में नहीं होंगे। मेरे वार्ड में बिजली का ग्रिड है। मेरे वार्ड में 5 स्कूल हैं 6वीं से 12वीं तक के। सर्वोदय विद्यालय मेरे यहाँ है, 2 प्राइमरी स्कूल मेरे यहाँ हैं। गंगा जल की लाइनें मेरे यहाँ कंप्लीट डल चुकी हैं। जल बोर्ड का दफ्तर ये यहाँ है, एमसीडी का दफ्तर यहाँ है, पहचान पत्र का दफ्तर मेरे वार्ड में है, राशन कार्ड का दफ्तर मेरे वार्ड में है, 2-2 डिस्पेंसरी मेरे वार्ड में है। ये किसकी देन है? ये आदरणीय बिधूड़ी जी की देन है। जो मैंने निगम से काम कराए वो मैंने आपको बता दिया। जो बिधूड़ी जी ने आशीर्वाद दिया, उनकी द्वारा मुझे जो बजट मिला और मेरे क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया, और कोई सड़क मेरी किसी कॉलोनी में कच्ची नहीं है, सारी सड़कें सीमेंटेड है, सब नालियाँ हैं। सफाई में कमजोरी इसलिए कि पूरा वर्कर हमारे पास नहीं है, क्योंकि निगम में कई जगह तो बहुत सारे लोग हैं सफाई कर्मी, और हमारे यहाँ केवल 80-85 आदमी। अब बताइए, इतना बड़ा क्षेत्र जहाँ 400 लोगों की जरूरत है, सीवर सिस्टम यहाँ है नहीं, डेली के डेली गीला कूड़ा सूखा कूड़ा निकलना है, मल निकलना है, जो भी है नालियों में जा रहा है, सब कुछ आप जानते हैं। तो ये जो सुविधाएं हमें ऊपर से नहीं मिल रही हैं या सीवर सिस्टम नहीं है, तो उसकी वजह से भी अनऑथराइज कॉलोनी मेरे यहाँ 17 है। एक मेरे पास मीठापुर गाँव, उसके इर्द गिर्द मैं काम कर सकता हूँ। कॉलोनी के अंदर मुझे अभी कोई कार्य करने की नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूँ बिधूड़ी जी वहाँ जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए अभी मेरे बहुत से काम बिधूड़ी जी ने कोरोना काल में भी शुरू कराए, और भी काम शुरू होने जा रहे हैं। तो काम की बात तो ये है, काम हम 65% कर पाए, ये सच बात है।